गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक ठाक होंगे और कोरोना की इस महामारी को आप डट के सामना कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, जैसा कि कोरोना से पूरा विश्व परेशान है, तो इस लड़ाई को हमें तो लड़ना ही है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, अपने पढ़ाई लिखाई को भी जारी रखना है। बच्चों, मैं आप लोग के बीच हिंदी का चैप्टर लेकर आया हूँ। आपको हिंदी के बारे में, जैसा कि आपको पहले से भी पढ़ाता आ रहा हूँ, आज मैं हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ाऊँगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, किसी भी भाषा की खूबसूरती, सुंदरता उसका व्याकरण होता है। जितना आप उसके व्याकरण को समझोगे, उतना ही आपको उस भाषा की जानकारी अच्छी होगी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण के संज्ञा के बारे में पढ़ाने आया हूँ। आप लोग को हम संज्ञा के बारे में अभी बताएंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, ठीक, और उसके उदाहरण देंगे, ताकि आप अपने सराउंडिंग में आसपास संज्ञा से रिलेटेड शब्दों को जानने लगोगे, पहचानने लगोगे, और आप अपने भाषा में, हिंदी के भाषा में जो भी संज्ञा के शब्द प्रयोग कर रहे हो, उससे आप क्या हो जाओगे, उसके बारे में आप जान जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बच्चों, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो। तो संज्ञा और संज्ञा के भेद, इसके मद्देनजर हम अगर बात करें तो संज्ञा क्या है, ठीक। तो बच्चों, किसी भी, जैसे मैं आपका नाम पूछूं तो आप हमें क्या बताओगे, अपना नाम। अपना नाम में आप राम बता सकते हो, श्याम बता सकते हो, मोहन बता सकते हो, ठीक, या तो युवराज बता सकते हो, अनिल बता सकते हो, कुछ भी। वैसे ही अगर मैं आगे आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हो, तो आप मुझे क्या बताओगे, भरवेली रहते हैं, या तो फिर बालाघाट रहते हैं, गोंदिया रहते हैं, जबलपुर रहते हैं, ऐसे इत्यादि। ठीक है। वैसे मैं अगर आपके किसी फ्रेंड्स के बारे में पूछूं कि वो कैसा है, तो आप हमें क्या बताओगे, उसके अंदर सुंदरता है, उसके अंदर ईमानदारी है, ठीक। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, संज्ञा है। अगर मैं किसी का नाम पूछता हूँ, ठीक, तो आप बता रहे हो राम, तो राम क्या है, संज्ञा। अगर मैं किसी के रहने का स्थान पूछ रहा हूँ, किसी शहर का नाम पूछ रहा हूँ, तो आप जैसे बता रहे हो जबलपुर, तो जबलपुर क्या है, संज्ञा है, ठीक। तो उसी तरह अगर हम इस शब्द को, इसको हम परिभाषा के रूप में देखें तो हम क्या कह सकते हैं, संसार के किसी भी प्राणी, ठीक, संसार के किसी भी प्राणी, संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, ठीक है, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब संसार के किसी भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, पंछी हो, उसके नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। उसी तरह संसार के किसी भी वस्तु के नाम को, और किसी के जाति, स्थान के नाम को, जहां आप रहते हो, और भाव को, ठीक, ये सारी चीजें को क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहते हैं, ठीक। अब आगे हम देखते हैं संज्ञा के भेद, ठीक है। ये अब देखो, संज्ञा, संज्ञा में व्यक्ति, व्यक्ति में क्या आ सकता है, पशु भी आ सकता है, पक्षी भी आ सकता है, ठीक। व्यक्ति, वह फिर वस्तु, भाव, नाम, किसी के नाम को और स्थान को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, ठीक है। वैसे ही बच्चों, अब हम आगे जो है आपको जैसा कि बता रहे थे, हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद। संज्ञा मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों, हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसको कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या है, किसको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, वैसे ही भाववाचक संज्ञा क्या है,
किसको हम कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। ठीक, एक एक को अच्छे से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखो किस क्लास के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आपका नाम हो सकता है, जैसे इसमें राम, श्याम, ये नदी का नाम हो गया गंगा, यमुना, दिल्ली, मुंबई, कैलाश, ये सारे क्या हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। किसी व्यक्ति विशेष के नाम को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही बच्चों अगर मैं कहूं कि अगर जैसे आप लोग स्कूल आते हो तो सारे के सारे बच्चे क्या कहलाते हैं, विद्यार्थी। मतलब पढ़ने वाले के ग्रुप को क्या कहते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के एक जाति विशेष के रूप में हम देखें तो क्या कहेंगे, विद्यार्थी। वैसे ही अगर पढ़ाने वालों के का एक जाति विशेष क्या होगा, जो सभी लोग बस अध्यापन का कार्य करें तो अध्यापक। ठीक, वैसे ही अगर हम देखें कि किसी, मान लो जैसे कि एक देश है उसमें बहुत सारे शहर हैं, अब शहरों को अगर जाति अगर देखें तो क्या होगा, शहर। तो मतलब जो नाम है, अगर मैं बालाघाट नाम ले लूं तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, किसी एक पार्टिकुलर शहर का नाम है। लेकिन अगर मैं शहर बस बोलूं तो इसमें ये जबलपुर भी हो सकता है, गोंदिया भी हो सकता है, तो इसलिए वो व्यक्ति विशेष नहीं है, शहर क्या है, किसी जातिवाचक संज्ञा में उसको रखेंगे, मतलब कॉमन, वो कॉमन चीज है। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है उसमें बहुत लोग आ सकते हैं, एक जातिगत बात करता है वो, कि जाति विशेष का उल्लेख होता है, तो वहां पे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे इमारत, विद्यार्थी, नेता, केला, गाय इत्यादि। अब इसमें जैसे विद्यार्थी में राम भी विद्यार्थी हो सकता है ना। अगर मैं राम नाम लूं तो इसका मतलब है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं विद्यार्थी बोलूं कि वो विद्यार्थी है तो इसका मतलब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब हम तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा में बच्चों जैसे उसके अंदर सुंदरता है, उसके अंदर क्रोध है, उसके अंदर दया है, तो ये सारी चीजें क्या है, तो ये सुंदरता, दया, क्रोध, बुढ़ापा, बचपना इत्यादि, ये सारी चीजें क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब बच्चों हम आगे इसके बारे में देखें तो ये देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। ठीक, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ये क्या हो गया, जैसे ये टाइगर, ठीक, और इसी तरह ये भगवत गीता और लाल किला। तो ये बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसमें एक विशेष प्राणी का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है कि बाघ ही है, कोई दूसरा नहीं, तो इसलिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, लाल किला एक विशेष स्थान है, तो इसलिए क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं उसी तरह आगे बढ़ूं तो फिर हम देखेंगे जैसे अमित, रेखा और दीपक। ठीक, ये लोग क्या हैं, आप लोग बताओ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में पंछी, पेड़, कुत्ता, लड़का, लड़की। ठीक, अब लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब कॉमन नाम है। अगर इसी में मैं राम कहता तो इसका मतलब वो लड़का है, तो उसको जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन राम कहता तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आगे उसी तरह हम देखेंगे फिर तो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी के गुण का, दोष का, स्वभाव का या भाव इत्यादि उत्पन्न होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, क्रोध। इसमें जैसे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, इसमें मित्रता है, इसमें दया है, और ये क्या है, इसमें युद्ध। तो ये सारी चीजें क्या है, वीरता। तो ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और आगे हम फिर देखेंगे। आपको ये, अब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, मैंने आपको संज्ञा के बारे में बता दिया, उसके 3 भेद बता दिए,
कौन कौन से बताए? पहला बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या बताया? जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा क्या बताया? भाववाचक संज्ञा। अब उससे रिलेटेड मैं कुछ काम दे रहा हूं, इसको आप क्या करोगे ताकि हमें पता चल सके कि आपने इसको कितना समझा, कितना जाना, ठीक है। और इसको आप हमें क्या करोगे? फॉरवर्ड करोगे, आप हमें भेजोगे ताकि मैं जान सकूं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आपने कितना जाना, कितना समझा। तो ठीक, इसको आप ताजमहल है, घोड़ा है, दूध, आम, और ये देख रहे उदास और ये श्याम, इसको आपको बताना है कि इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन इसमें जातिवाचक संज्ञा है और कौन इसमें ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।